मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वह एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य निर्णय है, इसलिए कि सभी जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी कुछ गलत लोग, माफिया लोग गलत तरीके से प्रदेश में शराब की सप्लाई कराते हैं और इसकी आड़ में वो धंधा करते हैं, पैसा बनाते हैं। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटा जाए। आपने देखा है कि आए दिन लोग पकड़ाए भी हैं, बराबर पकड़ाते रहते हैं और इस सिलसिले में पुलिस ने प्रदेश से बाहर जाकर भी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, झारखंड में, दूसरी जगहों से शराब के तस्करों को पकड़ के लाया भी है। लेकिन फिर भी जो गांव देहात में भी, खास के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ढंग से जिसको नकली या जहरीली शराब कहते हैं, ये कुछ समाजद्रोही लोग ही हम कहेंगे उनको, जो समाजद्रोही लोग बनाते हैं और लोग मानते नहीं हैं। सरकार ने तो पहले पूरी कोशिश की है और आप सब ने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए व्यापक समाज सुधार अभियान भी चलाया था। हर जिले में जाके उन्होंने अपील की थी कि लोग शराब पीना छोड़ दें, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं और चोरी छिपे में जहरीली शराब पी लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब सवाल है कि जो खास तौर से, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार का कोई कमाऊ व्यक्ति जहरीली शराब पी के, यानी गलत काम करके उसकी मौत हो जाती है, तो परिवार वालों का तो कोई दोष नहीं होता है। और अगर परिवार की आजीविका उसी व्यक्ति पर निर्भर करती थी तो ये किसी के सोचने की बात थी कि वो परिवार किस तरीके से निराश्रय हो जाता है। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि वैसे मरने वालों का परिवार, जो परिवार वाले भी यह मानते हैं जो शराब पीना बुरी चीज़ है, शराब पीना गंदी चीज़ है, शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए, शराब लोगों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके कुछ पी लिया, गलत चीज़ होने के कारण उसकी मौत हो गई, तो परिवार तो निर्दोष होता है। इसलिए परिवार को मदद करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और वैसे परिवारों को जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से वो 4 लाख रुपए देंगे। और इस निर्णय से जो पुराने मतलब पीछे के समय में भी 2016 के बाद से जहरीली शराब पीने के कारण जितनी मौतें हुई हैं या जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को ये सहायता दी जाएगी। इसलिए इस निर्णय के 2 पक्ष हैं कि एक तो चूँकि परिवार वालों का कोई दोष नहीं होता है, घर का कोई व्यक्ति गलत काम करके या यूँ कहें तो कानूनी भाषा में अपराध करके अपने को बर्बाद कर लेता है, अपनी मौत को निमंत्रित कर देता है और पूरे परिवार को बिलखता छोड़कर चला जाता है, वैसे हालत में उस परिवार को सहायता देने के लिए, और दूसरी तरफ वैसे ही परिवार को सहायता मिलेगी जिस परिवार का यह मानना है कि शराबबंदी सही चीज़ है, शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए,
और वो परिवार तो खुद इस बात की तस्दीक करेगा ना, जो शराब पीने से क्या नुकसान होता है परिवार को, वो तो भुक्तभोगी परिवार है। वो तो एक तरह से शराबबंदी से हुए नुकसान का उदाहरण वो परिवार बनेगा। और जिसके परिजन भी शराबबंदी में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से हर किसी का नुकसान होता है, वैसे परिवार को सरकार सहायता देगी। इसके बहुत माने अच्छे परिणाम होंगे दोनों मतलब से। एक तो जो पीड़ित परिजन होंगे उनको सहायता मिलेगी, दूसरे एक समाज की भी नज़रें खुलेंगी कि भाई जो व्यक्ति गलत काम करके गलत चीज़ पी के प्राण गंवा देता है, उसके परिवार के लोग भी मानते हैं कि पीना बुरी चीज़ है, इसको छोड़ देना चाहिए, इससे किसी हाल में कोई मतलब पीने का काम नहीं करना चाहिए। ये पीड़ित परिवार के लोग भी जब कहेंगे तो दूसरों पर भी इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये बड़ा सही निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है और लोगों को इसका संदेश समझना चाहिए। एक सवाल है सर, बीजेपी कह रही है कि बिना सर्वदलीय बैठक के ही हमें, अब उनका कहना है कि ये गलत है। गलत नहीं कह रहे हैं कि सर्वदलीय अगर निर्णय सही है तो फिर उनको तो आगे बढ़ के समर्थन देना चाहिए। सरकार किसी निर्णय लेने में तो स्वतंत्र और अधिकृत है ही ना, सक्षम है। जिसमें सर्वदलीय विमर्श की आवश्यकता होती है, सर्वदलीय विमर्श भी होता है। जब शराबबंदी कानून बनाने की बात थी, सर्वदलीय विमर्श हुआ था, फिर कानून बना था। अब लगता है कि उनको इससे भी कोई परेशानी हो रही होगी। कल तक तो वही मुआवजा की मांग करते थे और दोनों में फ़र्क समझिए कि वो सिर्फ मुआवजा की मांग सरकार को घेरे में लेने के लिए करते थे, उनकी कोई हमदर्दी नहीं होती थी। अगर हमदर्दी होती तो सरकार ने घोषणा की कि हम मुआवजा देंगे, तो इसका तो खुले मन से स्वागत करना चाहिए। तो इसमें भी उनको परेशानी है, तो ये तो मानसिकता की बात है, क्या करिएगा। सर, पहली गंदी चीज को लेकर मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे, हाउस में भी उन्होंने कहा कि गंदी चीज हम लोग मदद नहीं करेंगे। आखिर बीजेपी के दबाव में ये ऐसी कौन सी परिस्थिति अभी बनी कि मुख्यमंत्री जी को फिर रिटर्न मार के अपनी बात को काटना पड़ा? बात को काटा नहीं गया है, पहले तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए ना, इसमें बात काटने की कहाँ बात है। हम तो कह रहे हैं, वो कहते थे जो लोग मर गए हैं उसके कारण आप मुआवजा दीजिए। सरकार का मानना है, या पिछले दिनों जो सरकार का अनुभव हुआ है, कोई नीति जब लागू की जाती है तो कुछ समय बीतने के बाद ही उसके परिणाम या उसके व्यवहारिक अनुभव सरकार को प्राप्त होते हैं या किसी को प्राप्त होते हैं। और पिछले दिनों में ये देखा गया है कि लोग सरकार की बात नहीं मान के, लोग गलत काम कर ही रहे हैं, पी रहे हैं, और पीने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ पी जाते हैं जिसके कारण मौत हो जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि मौत जब किसी की होती है तो उसके परिजनों का तो उसमें कोई हाथ नहीं होता है। आप ही खुद सर्वे मीडिया के लोग हैं, कर लीजिएगा, या आपको बहुत सारे परिवारों की स्थिति भी मालूम होगी कि कोई अगर आदमी बेधड़क पीते रहता है, सबसे ज़्यादा उससे परिवार वाले ही परेशान रहते हैं। तो समझिए, जब परिवार वाले भी परेशान हैं और परिवार वालों की इच्छा और उनकी भावना का निरादर करते हुए कोई पीता है और जान गंवाता है, तो उससे परिजनों को जो पीड़ा है या उनको सामने जो समस्या आती है, परिजनों को मदद करने के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया है। ये फर्क समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने छप्पर कांड के समय विधानसभा में आपको उसमें अभी आप फर्क नहीं समझे।
इतना देर हम बोले, पीने वालों से कोई सहानुभूति नहीं है, उनके परिजनों से सहानुभूति है। फर्क समझिए ना। और उस समय जो कहे थे जो पिएगा उसको जान जाने की जोखिम हमेशा है, वो आज भी उतने प्रभावी है। आज भी उतना ही प्रभावी है कि जो पिएगा अपने जान को जोखिम में डालेगा। और ये तो स्थिति दूसरी है कि कोई गलत काम करके सरकार के सुझाव के विपरीत पीता है, अपने जान को जोखिम में डालता है, जान गंवा देता है। उस हालत में उसके परिजन जो निरपराध होते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है, ये उनका ख्याल करके निर्णय लिया गया है। आप इसके केंद्र में उस पीने वाले गड़बड़ करने वाले को कहाँ लाते हैं? इसके हमारे सीएम के निर्णय के केंद्र में जो निर्दोष लोग हैं, जो अकारण परिवार के किसी एक आदमी के गलती के कारण भुगतने की स्थिति आती है, उनको परेशान होने की नौबत पैदा आती है, उसमें मदद करने की योजना है। सर आप सभी सवाल कह के जवाब दे रहे हैं, एक चीज में रहते हो है तो हमको बोलना नहीं सफल है। सफल है 94% लोगों ने छोड़ दिया है। तब कहाँ घूम रहे हैं भाई? आप हैं कहाँ? थोड़ा बताइए। आप पढ़ते लिखते नहीं। वो मुआवजा नहीं है, ये उसके परिवार को मदद है। सबसे तो पहले फर्क से, नहीं तो कल पूछने लगेंगे जो मुआवजा का आप बोले अभी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआती प्राथमिक घोषणा में बता दिया है कि उसके परिजन लिख के देंगे जो हमारे परिवार के फलां व्यक्ति जो शराब पिए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, हमें परिवार को कष्ट है, आर्थिक तंगी है, हम लोग शराबबंदी में भरोसा रखते हैं, इनको नहीं पीना चाहिए था, और वो आवेदन देंगे। सरकारी प्रक्रिया से उसकी जांच हो जाएगी। अगर वो पीने से, शराब पीने से मरा होगा, गलत शराब पीने से या शराब पीने से, तो उसके परिजन को मुआवजा मिल जाएगा। सीधी बात।